सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे। मैं गणेश सैनी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ एक नया चैलेंज लेकर। एसएससी सीजीएल 2024 हो या सीपीओ हो या सीएचएसएल का एग्जाम होने वाला हो या फेज 11 या 12 जो भी चल रहा है उसका एग्जाम होने वाला हो, जो भी आगामी एसएससी की एग्जाम्स है ना, चाहे वो जीडी का एग्जाम भी क्यों ना हो, उन सभी में जीके का इंपॉर्टेंट रोल है। और याद ना हो पाना या कंसिस्टेंसी ना बन पाना, मार्क्स कम आना, ये सबकी प्रॉब्लम है। एक बंदे की या एक पर्टिकुलर किसी की प्रॉब्लम नहीं है, इट्स प्रॉब्लम ऑफ ऑल। तो उसके लिए मैं एक लेके आया हूँ जीके चैलेंज, थोड़ा हार्ड जीके चैलेंज। जैसे हमने बात की थी वोकेब चैलेंज की, वोकेब चैलेंज हमारा था और काफी आपका अच्छा रिस्पॉन्स है, काफी लोगों ने इसको स्टार्ट किया, कर रहे हैं। और आप में से जो भी इस पे एक हार्ड जीके चैलेंज हम ला रहे हैं, इसमें थोड़ा हार्ड क्यों कहते हैं कि आपको 2.5 घंटे जीके पढ़ना पड़ेगा और मैं जिस तरीके से बताऊं उस तरीके से पढ़ना पड़ेगा। एंड देन 60 डेज के बाद हम मिलते हैं, कितना अच्छा याद होता है या नहीं होता। बेहतरीन याद हो जाएगा, बेहतरीन तरीके से अगर पढ़ोगे, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ोगे जैसा बताऊंगा, तो डेफिनेटली बात है जीके में भी मार्क्स आएंगे। तो किस तरीके से वो एक परफॉर्मा में बनाया है कि किस तरीके से क्या क्या कंप्लीट करना है, उसके बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। अगर वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। तो देखिए, मैं मानता हूं, जैसा कि मैं आपको कहता भी हूं कि 8 घंटे एवरेज स्टडी आपको करनी पड़ेगी अगर आपको सिलेक्शन लेना है एसएससी सीजीएल में, सीपीओ में, सीएचएसएल में, फेज एग्जाम्स में। तो 8 घंटे तो पढ़ना पड़ेगा। और वो 8 घंटे में कैसे डिवाइड करता हूँ, मैं डिवाइड करता हूँ कि यार मैं 2.5 घंटे पढ़ूंगा इंग्लिश या मैथ्स, जो भी मेरा पर्टिकुलर वीक है उसको 2.5 घंटे पढ़ूंगा। 2 घंटे में पढ़ूंगा जो मेरा इंग्लिश मैथ्स में से एक ठीक ठाक सब्जेक्ट है उसको 2 घंटे पढ़ूंगा। तीसरा सब्जेक्ट 1 घंटा में पढ़ूंगा रीजनिंग को, और बाकी 2.5 घंटे में पढ़ूंगा जीके। तो ये मेरा 8 घंटे का स्टडी रूटीन रहता है कि मैं 8 घंटे जीके को पढ़ूं। अब इन 8 घंटों में किस तरीके से हमें डिवाइड करना है कि जीके में कितना पढ़ूं, क्या क्या पढ़ूं। तो देखिए, सब्जेक्ट्स बहुत सारे हैं, तो मैं आपको हमेशा ये कहूंगा कि यार ये जो आपका 2.5 घंटे का जीके सेक्शन है ना, इसमें से 30 मिनट आपको हमेशा रखने हैं स्टैटिक जीके के लिए, स्टैटिक जीके या साइंस के लिए। साइंस भी ऐसा एक सब्जेक्ट है जिसमें छोटे छोटे टॉपिक होते हैं, साउंड हो गई, ठीक है, वेव्स हो गई या इलेक्ट्रिसिटी हो गई, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, तो उनको भी मैं शामिल करता हूँ स्टैटिक जीके में। तो इस 60 डे चैलेंज में मैं स्टैटिक जीके में ही उसको शामिल करने वाला हूँ। तो एक साइंस हो गई, एक स्टैटिक जो जीके हो गया, ये हमारे चल रहे हैं अलग, डेली आधा घंटा। और उधर हमारा बाकी जो 1.5 घंटा है, अभी आधा घंटा और बच रहा है उसके बारे में बात करेंगे। बाकी जो 1.5 घंटा है, 1.5 घंटे में हमें पढ़नी है सब्जेक्ट वाइज जीके, लाइक हिस्ट्री, लाइक पॉलिटी, लाइक इकोनॉमिक्स, लाइक ज्योग्राफी। तो ये 4 सब्जेक्ट हमें उस 1.5 घंटे में शिफ्ट करनी है, और आधा घंटा में पढ़ना है स्टैटिक जीके या साइंस। प्लस जो मेरे पास टाइम बच रहा है उसमें मुझे क्या करना है, करंट अफेयर्स को, प्लस कोई बच गया है उन दोनों में से चीज को, टॉपिक बीच में रह रहा है उसको। तो ये 2.5 घंटे का मेरा ड्राफ्ट है जिसको मैं आपको बताने वाला हूँ कि मुझे 2.5 घंटे जीके पढ़ना है, जिसमें आधा घंटा मेरा स्टैटिक जीके या साइंस हो और 1.5 घंटा मेरा सब्जेक्ट वाइज जीके हो, प्लस मेरा जो आधा घंटा है वो करंट अफेयर्स, प्लस एक्स्ट्रा कुछ बच रहा है तो वो मुझे कंप्लीट करना है। ये मेरा एक ड्राफ्ट है कि मुझे 2.5 घंटे जीके इस तरीके से पढ़ना है, ठीक है। अब कोई बंदा मान लो कि बिगिनर है, वो इस चैलेंज को कैसे एक्सेप्ट करे, 60 डेज में तो हो नहीं सकता सब चीजें। तो उसके लिए ये है कि वो 60 डेज को 120 डेज कर ले। मान लो कोई सीजीएल वाला प्रिपरेशन वाला बंदा है, उसने अब स्टार्ट किया, वो इस जीके को कैसे कंप्लीट करे, तो वो इसको 120 डेज के रूप में ले ले कि भाई मैं मान लो किसी चीज को 2 दिन में कंप्लीट करने कह रहा हूं, तो आप उसको 4 दिन में करो फिर, है ना। तो अपने हिसाब से उसको मोल्ड कर लो, चीजों को मोल्ड कर लो। मैं तरीका जो बता रहा हूँ उस तरीके को फॉलो करो, और मेरी टाइमलाइन को डबल या ट्रिपल अपने हिसाब से, जिस जैसे आप लेवल पे अभी स्टैंड करते हो उस हिसाब से कर लो। तो ये जो मैं तरीका बता रहा हूँ वो उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जिन्होंने पहले से जीके थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, तो सीएचएसएल सीपीओ का एग्जाम देने वाले आगे आने वाले 2 महीने बाद, या फिर उनका पहले से अच्छा स्टैंडर्ड है तो 2 महीने में उनका रिवीजन अच्छा खासा हो जाए, चाहे वो सीजीएल की भी प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि कैसे कैसे आपको स्टार्ट करना। देखिए, सबसे पहले मैं 1.5 घंटा, जैसे कि मैंने कहा कि मुझे स्टार्ट करना है सब्जेक्ट वाइज जीके, तो उसमें मैं स्टार्ट कर रहा हूँ हिस्ट्री। सबसे पहले सब्जेक्ट में हिस्ट्री स्टार्ट कर रहा हूँ, हिस्ट्री। फिर उसके बाद हम आगे वाले सब्जेक्ट भी करेंगे। तो 1.5 घंटा मैं हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, प्लस मैं क्या कर रहा हूँ, आधा घंटा स्टैटिक जीके को दे रहा हूँ, प्लस मैं करंट अफेयर्स स्टार्ट कर रहा हूँ, जो कि मैं ईयरली वाली किसी पीडीएफ से करूंगा, उसके प्रिंट निकलवा लूंगा, मेरे पास रहेगी पीडीएफ, और उसमें से मैं डेली आधा घंटा या 15 मिनट या 20 मिनट डेली उसमें से पेज पलटूंगा, ठीक है। अब आते हैं 1.5 घंटा जो मैं सब्जेक्ट वाइज जीके पढ़ रहा हूँ उसको कैसे स्टार्ट करूंगा। उठानी है मुझे बुक, अपनी थ्योरी बुक, या जो भी नोट्स मैंने बना रखे हैं या किसी और के ले रखे हैं या किसी टीचर के नोट्स मेरे पास हैं, उसको मुझे उठाना है। 1.5 घंटा मेरे पास टारगेट है कि उसमें से ज्यादा मुझे चीज रीड आउट करनी है। उस 1.5 घंटे में पहले 1 घंटे में मैं पढ़ूंगा, जैसे मान लो पहले दिन मैंने पहले से पढ़ रखा है, तो जैसे मान लो मैंने एंशिएंट हिस्ट्री स्टार्ट की, मुझे पता है कि भाई वेदों, सबसे पहले वेद के बारे में, फिर महाजनपद के बारे में, फिर सिंधु घाटी सभ्यता है, फिर उसके बाद बुद्धिज्म और जैनिज्म है, तो मैंने इनको जल्दी जल्दी देखा, मैंने पहले से पढ़ रखा है। तो मुझे टारगेट बनाना है कि मैं ज्यादा क्वांटिटी में पढ़ पाऊं, मुझे रीड आउट करना है, अभी याद नहीं करना, रखना नहीं है, ठीक है। और एक हाईलाइटर अपने साथ लेके बैठना है कि जो भी हाईलाइटर मैं रख रहा हूं ना, उसमें से मैं इसको हाईलाइट करता चलूं जो चीजें मुझे अभी भी लग रहा है कि प्रॉब्लम कर रही है या पहले मैंने पढ़ रखी है फिर भी याद नहीं। तो पहले दिन में मुझे हाईलाइटर लेके बैठा मैं,
मैंने पढ़ा भाई 4 वेद हैं, ये इस वेद में ये होता है। फिर मैंने महाजनपदों की 16 महाजनपद है, उनकी कैपिटल्स याद करी। या मुझे लगा कि यार ये कैपिटल एक दिन में याद नहीं हो सकती, तो उसमें टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करूंगा, एक बार रीड आउट करूंगा। फिर मैं नेक्स्ट डे उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, उस टॉपिक को मैंने हाईलाइट कर लिया, भाई महाजनपद की कैपिटल मुझे कल दोबारा रिवाइज करनी है। इसी तरीके से मैंने वेद पढ़ रहा था, उसमें मुझे लगा यार ये लाइन मुझे दोबारा कल पढ़नी है एक बार, क्योंकि ये मुझे तुरंत याद नहीं होगी। उन चीजों को मैंने हाईलाइट किया। एकदम जीरो से बेसिक से स्टार्ट करो वापस से, जैसे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने इसी तरीके से पहले दिन 4 टॉपिक पढ़ दिए। लाइक मैंने वेद के बारे में पढ़ दिया, 4 वेद हैं ये, महाजनपद की कैपिटल्स पढ़ दी, सिंधु घाटी सभ्यता मुझे पता है मेन पार्ट, क्योंकि मैंने पहले पढ़ रखा तो मुझे पता है क्या क्या आता है। नर्तकी की नई मूर्ति कहाँ से मिली, हड़प्पा सभ्यता मोहनजोदड़ो के बारे में थोड़ा सा देख लिया, और इन सभ्यताओं की अलग अलग खोज किसने की थी, इनके पास में नदियां कौन कौन से ये देख लिया। कोई जो भी वहां से कुछ मिली है, जो गैदरिंग्स हुई है कि कौन सी चीज कहाँ से मिली है, ठीक है, मन का कारखाना कहाँ से मिला है, चूड़ियां कहाँ से मिली है, या जो घोड़े और पशु या जो मनुष्य की जो शव है वो कहाँ से एक साथ मिले थे। इस तरीके से मैंने इंपोर्टेंट चीजें जल्दी जल्दी से मैंने रीड आउट कर, तो मैंने सिंधु घाटी सभ्यता तक आगे जो भी मैं पढ़ पाया, जितना मैंने पढ़ पाया उतना पढ़ ली। इसी तरीके से मुझे अगले दिन जब मैं गया, तो पहले दिन जो मैंने हाईलाइट किए थे, मैंने आपको कहा हाईलाइटर लेके बैठना, तो जो हाईलाइट किए थे उन चीजों को पहले मैंने देखा, समझा, ठीक है, उनको एक बार रीड किया दोबारा। उसके बाद में आगे वाले 4 टॉपिक या 3 टॉपिक मैंने कवर किए। इसी तरीके से मैंने उस दिन भी मैंने क्या किया था, दूसरे दिन भी मैंने हाईलाइट किया जो चीजें मुझे लग रहा है प्रोबेबिलिटी हो सकती है। थर्ड डे जब गया तो मैंने सेकंड डे जो हाईलाइट की थी वो चीजें देखी, और फिर उसके बाद मैं थर्ड डे पे जो भी मेरा नया पढ़ना था वो मैंने नया पढ़ा, ठीक है। चीजें समझ में नहीं आएगी उसके बारे में बात करेंगे, याद नहीं हो रहा उसके बारे में बात करेंगे, पहले मैं जैसा बता रहा हूँ सुन लीजिए। फोर्थ डे जब मैं गया तो थर्ड डे वाला देखा मैंने, ठीक है, और उसके बाद आगे बढ़ा। फिफ्थ डे वाला गया तो फोर्थ डे का देखा, थोड़ा आगे बढ़ा। सिक्स डे में गया तो फिफ्थ डे का देखा और मैं आगे बढ़ा। 7 डे में जो भी मैंने 6 दिन में पढ़ा है, जो भी हाईलाइट किया, पढ़ा पूरा नहीं देखना मुझे, जो भी मैंने 6 दिन में हाईलाइट किया उसको दोबारा मैंने रिवाइज कर लिया, देख लिया जो भी मैंने हाईलाइट कर रखा है। दिस इज द स्ट्रेटेजी जो मुझे 7 दिन में फॉलो करनी है। अब सवाल उठता है कि मुझे समझ में ही नहीं आया यार, कि मुझे बुद्धिज्म में समझ में ही नहीं आया कि क्या है उसमें, मुझे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। तो फिर मैं क्या करूंगा, आपको मैं यहाँ पे या तो लगा दूंगा मैं कि सच, मैं जाऊंगा यूट्यूब पे, मान लो मैं पहले 1 घंटे पढ़ा बुद्धिज्म को या आधा घंटा पढ़ा, मुझे समझ में नहीं आया, लिटरली समझ में नहीं आया, क्या इसमें से पूछा जा सकता है, क्या इसमें अच्छा है पढ़ने योग्य, क्या मुझे छोड़ना है। मैं यूट्यूब पे गया, मैं लगाया बुद्धिज्म फॉर एसएससी सीजीएल, जो भी एक आपको वीडियो दिखे जिसमें अच्छे व्यूज हो, जो अच्छे चैनल की हो, उस पे जाके क्लिक करो, उसका वो वीडियो सुन लो उस टॉपिक पे 2x के स्पीड में, वो एक बार वीडियो सुन लो, एंड देन उस आधा घंटा 40 मिनट उस वीडियो को सुनने के बाद वापस आओ उस कंटेंट पे जो आप पढ़ रहे थे, मतलब जो आप पढ़ रहे थे, जिस टॉपिक को पढ़ रहे थे, जहां पे आपको दिक्कत आई थी, उसको आपने दोबारा देखना है। देखा, उससे अब आपको ज्यादातर चीजें पता चल गई कि भाई ये क्वेश्चन आते हैं पीवाईक्यू में, मतलब प्रीवियस ईयर में आए हैं, ये टॉपिक में इंपॉर्टेंट चीजें होती है, आपको पता है। अब लूसेंट से वो रिवाइज कीजिए, फिर नेक्स्ट डे जाइए, तो वापस पहले दिन वाला जो हाईलाइट किया वो देखते हुए आगे बढ़ना। मतलब मैंने एक कॉम्पोनेंट को इंक्लूड किया, वो है क्लास। अगर मुझे कोई टॉपिक समझ में नहीं आया तो मैंने क्लास देख ली, चाहे मैंने वो पेड कोर्स ले रखा है उसकी देख लिया, यूट्यूब पे बहुत सारी क्लासेस हैं अवेलेबल है, वो मैंने देख ली और उसको इंक्लूड करते हुए आगे बढ़ गया। तो ये एक प्लान है जिस तरीके से मुझे अपने कंटेंट को कंप्लीट करना है, अपने सब्जेक्ट को कंप्लीट करना है, चाहे बिगिनर हो चाहे एडवांस्ड हो, ठीक है। तो अब आप ये मत सोचो कि यार मुझे कोर्स लेने की जरूरत है क्या। देखो जीके इतना बड़ा है कि आप अगर हर सब्जेक्ट का कोर्स लेने लग गए ना, तो आप उसको कंप्लीट करने में 2 साल लगा दोगे। बहुत बड़ा है, बहुत वास्ट है, ठीक है। तो इसलिए मैंने जो बताया है कि अपनी तरफ से पढ़िए, कोई चीज समझ में नहीं आई यूट्यूब से देखी, देन वापस लूसेंट पे देखा, उसमें जो चीजें मुझे लगा कि यार ये मुझे कल दोबारा रिवाइज करने, हाईलाइट किया, नेक्स्ट डे बढ़ा, फिर नेक्स्ट डे जब मैंने पहले दिन जो हाईलाइट की थी वो पढ़ी, फिर आगे बढ़ा, इसी तरह मैं आगे बढ़ा। 6 दिन जो मैंने पढ़ा हाईलाइट किया उसको मैंने 7वें दिन दोबारा रिवाइज कर लिया। तो ये प्लान है जो मुझे लगाना है। अब इसी तरीके से मैं आपको कह रहा हूं कि भाई आपको हिस्ट्री जो है, क्योंकि अगर आपने रिवाइज कर रखा है, पहले से अच्छा खासा पढ़ रखा है, तो हिस्ट्री आपको 10 डेज में कंप्लीट करनी है, ये आपका पहला चैलेंज है। इसी तरीके से जो मैंने बताया उससे आपको हिस्ट्री कंप्लीट करनी है 10 डेज में, प्लस पॉलिटी कंप्लीट करनी है आपको कितने, मतलब देखिए ये डरिएगा मत, पहली बात अगर कोई बिगिनर है तो उसके लिए 10 डेज का टारगेट नहीं है, उसके लिए 20 डेज का टारगेट है। क्योंकि मैं जैसा कि बता रहा हूं, मान लो कोई सीजीएल देने वाला है तो उसके लिए 10 का 20 डेज रख लीजिए टारगेट। अपना एक प्लान बनाइएगा जो मैं बता रहा हूं उसके बेस पे, कि मैं, और कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे भी कि भाई मैं बिगिनर हूं और मैं इस प्लान को 60 में नहीं 100 डेज में कंप्लीट करने की ठान रहा हूं, या 100 में नहीं मैं 80 डेज में करने की ठान रहा हूं। लेकिन ये जो सीएचएसएल सीपीओ वाले लोग हैं जिनका एग्जाम जल्दी ही आने वाला है 2 महीने में, उनके लिए ये प्रॉपर 60 डेज है जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी आप लोग अपने हिसाब से मोल्ड करिएगा, जो भी आगे आने वाली दूसरी एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सबके लिए टारगेट, बट अपने हिसाब से इसको थोड़ा सा मोल्ड आपको करना पड़ेगा। तो ये तरीका जो मैंने बताया 7 दिन आपने लगाया, और इसी तरीके से आपने हिस्ट्री, जिनका सीएचएसएल सीपीओ का एग्जाम है, उनको हिस्ट्री कंप्लीट करनी है 10 डेज में, इसी तरीके से, ठीक है। फिर उसके बाद 3-4 दिन में जो हिस्ट्री में आपने
आपने पूरे पढ़ लिया है उसके पीवाईक्यू लगाने आगे आने वाले 3 से 4 दिन आप ले सकते हो अपने पीवाईक्यू लगाने में, ठीक है। तो मैं मान लेता हूं कि यार आप 12 से 14 दिन लेते हो किसको कंप्लीट करने में, हिस्ट्री सब्जेक्ट को कंप्लीट करने में विद पीवाईक्यू, अपनी जो पीवाईक्यू वाली बुक है, क्योंकि उससे भी आपने पहले यूज किया होगा, बेसिक बेसिक मुझे लगता है आपको आता होगा, तो आप इतना कर सकते हैं 14 दिन में या 12 से 14 दिन में अपना हिस्ट्री पोर्शन कंप्लीट कर सकते हैं, बिलीव कर सकते हैं। पहली बात तो अपना वो अभी से मत सोचिए यार 12 से 14 दिन में कैसे होगी जब अब तक नहीं हुई। अब तक आपने कंसिस्टेंसी के साथ क्या किया था, क्या आपने डेली हिस्ट्री को पढ़ा था या डेली किसी सब्जेक्ट को पढ़ा था, नहीं पढ़ा था ना भाई। तो अब करके देख लो, डेफिनेटली होगा। और जब इतने लोगों के साथ लड़ रहे हो ना तो करना पड़ेगा, एक जुनून रखो कि यार इस बार मैं कर लूंगा, इस बार मैं करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो इस तरह का थोड़ा सा वो एटीट्यूड रखो। अब ये 1.5 घंटे का शेड्यूल हमारे साथ चल रहा था, प्लस मैंने आपको कहा था कि 30 मिनट हमें स्टैटिक जीके के लिए रखना है। पहले से आपने स्टैटिक जीके के नोट्स आपके पास हैं, कोई पीडीएफ है, कोई प्रिंटेड पेज है या कोई कॉपी में आपने लिख रखा है, क्योंकि हमने टारगेट सीरीज चलाई थी, कहा था कर लो, सब कुछ कंप्लीट करवा देंगे, बट नहीं किया, कोई नहीं, अब दोबारा बता रहे हैं, अब कर लो। अब क्या करना है, आपको 30 मिनट स्टैटिक जीके के लिए रखना है। पहले दिन मैंने लिया लाइक स्पोर्ट्स ट्रॉफीज वाला टॉपिक ले लिया, ठीक है। मेरा पहले दिन सारा नहीं हो पाया तो दूसरे 2 दिन में मैंने स्पोर्ट्स ट्रॉफीज कर दी। थर्ड डे मैंने ले लिया नेशनल पार्क्स का, वो 2 दिन में कंप्लीट कर दिए। इसी तरीके से आधा आधा घंटा का जो मेरा स्लॉट चल रहा है उसको मैं चलाए रखा और आधा घंटा मैं डेली थोड़ा थोड़ा स्टैटिक जीके करता चल रहा था। अब मैं मानता हूं कि यार 25 से 30 दिन में आपके जो मोटे मोटे टॉपिक है ना, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टैटिक जीके के, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो यहाँ आपको एक लिस्ट दिख रही होगी, चाहे वो नेशनल पार्क्स हो, चाहे डेंस फॉर्म्स हो, चाहे स्पोर्ट्स ट्रॉफीज हो, चाहे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो, चाहे आपके अलग अलग जो घराने से संबंधित लोग हो, चाहे आपका स्टेडियम्स हो, जो वाटरफॉल्स हो, लेक्स हो, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो बार बार एसएससी में रिपीट होते हैं। स्टैटिक जीके के टेम्पल्स हो या जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये बार बार रिपीट होते हैं। ये टॉपिक आपके 30 दिनों तक, मुझे लगता है 2-2 दिन करके करोगे तो 15 टॉपिक जो है मोस्ट रिपीटेड टॉपिक स्टैटिक जीके के, वो आपके कंप्लीट हो जाने हैं। तो माना कि 25 से 30 दिन में आपका स्टैटिक जीके कंप्लीट हो गया। फिर मुझे स्टार्ट करना है डेली एक एक साइंस का टॉपिक उस आधे घंटे के स्लॉट में। उसमें देखो कौन कौन सी साइंस के टॉपिक आपको करना है, ये नॉर्मली आपको सबको पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैं यहाँ पे लगा दूंगा, ठीक है, या कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा कमेंट, वो आपको टॉपिक करने हैं साइंस में। तो ये फिर मुझे उसी स्लॉट में जो आधे घंटे का स्लॉट है उसमें साइंस का टॉपिक डालना है। मेरा एक सब्जेक्ट चल रहा था, आधे घंटे में तो स्टैटिक जीके चल रहा था, स्टैटिक जीके ओवर हुआ, उधर मेरा साइंस स्टार्ट हो गया, और मेरा अभी भी आधा घंटे का स्लॉट बच रहा है जिसमें मुझे करंट अफेयर्स करना है। प्रिंटेड पेज रखो, करंट अफेयर्स के काफी हेल्प होगी। तो किसी भी ईयरली पीडीएफ का या कोई भी आपके पास बुक है, बुकलेट है, ठीक है, अगर नहीं है तो मैं पीडीएफ शेयर करूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, एसएससी ऑलराउंडर पे 2 टीचर्स के पीडीएफ में शेयर कर दूंगा, उनमें से जो भी आपको अच्छा लगे इंग्लिश हिंदी, वो आप प्रिंटेड करवा लें, प्रिंट पेज करवा लें, अपने साथ में रखें, और उसमें से डेली 15-20 मिनट या 25 मिनट भी अगर आप पेज पलटोगे ना कि हाँ इसका इसका अपॉइंटमेंट हुआ, इसमें इसका अपॉइंटमेंट इसमें हुआ है, फिर अवार्ड्स देख लोगे थोड़ा बहुत, तो थोड़ा बहुत देखते जाओगे ना, पेज पलटते जाओगे, तो इतना बड़ा करंट अफेयर्स है नहीं। टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स करोगे जल्दी ही हो जाएगा, डेली 20-25 मिनट 15 मिनट दोगे कंप्लीट हो जाएगा। उसके अलावा जो 5-10 मिनट बच रहे हैं उसमें आप बाकी चीजें कवर कर सकते हैं। तो ये मेरा 2.5 घंटे का स्लॉट था कि मैं 1.5 घंटे सब्जेक्ट वाइज कर रहा हूँ, प्लस इधर मैं आधा घंटा स्टैटिक जीके साइंस कर रहा हूँ, और स्टैटिक जीके या साइंस दोनों एक साथ नहीं करनी है, और प्लस मैं क्या कर रहा हूँ आधा घंटा अपना करंट अफेयर्स वगैरह देख रहा हूँ। अभी टाइम है सीजीएल के लिए, बट सीएसएस और सीपीओ के लिए नहीं है। इस तरीके से मेरा 2.5 घंटे का स्लॉट मुझे भरना है जीके में, ठीक है। तो ये मेरा, जैसे मैं आपको सब्जेक्ट वाइज अब बता देता हूँ कौन सा कितने दिनों में करना है। तो मुझे करना है हिस्ट्री, अपना जो पोर्शन है हिस्ट्री वाला, वो मुझे करना है 12 से 14 दिन में। पॉलिटी वाला पोर्शन जो है उसके लिए मैं 8 दिन ही दूंगा, क्योंकि 8 दिन काफी है, पॉलिटी काफी छोटी है। और अगर आप अभी थोड़ा वीक महसूस कर रहे हो तो सबसे पहले पॉलिटी सब्जेक्ट को कवर कर दो, काफी इजी वे में हो जाता है, ठीक है, लिमिटेड टॉपिक है उसमें, और जल्दी से ही वो टॉपिक आप कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। तो और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगर आपको चाहिए ना कि कौन कौन से हैं, तो इसके लास्ट में वीडियो मैंने बनाया था सीएचएसएल स्ट्रेटेजी को लेकर, उसके लास्ट में मैंने 5 मिनट ऑलमोस्ट यही बताया था ये कौन कौन से जीके में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको करने चाहिए। तो वो आप एक बार देख सकते हैं कि भाई ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको करने होते हैं, ठीक है। तो 8 दिन मैंने दिया आपको पॉलिटी के लिए, फिर मैं आपको 10 दिन दे रहा हूँ, 10 से 12 दिन दे रहा हूँ ज्योग्राफी के लिए, उधर 12 से 14 दिन दिए थे, फिर 8 दिन दिए तो 20 से 22 दिन, प्लस मैं आपको ज्योग्राफी के लिए दे रहा हूँ 10 से 12 दिन, तो 34 दिन आप, मैं मान लेता हूँ कि 34 दिन में आपने 3 सब्जेक्ट किए। देन आपका बच गया इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स इतना टाइम नहीं लगेगा, तो 8 दिन मैं वहां आपको दे रहा हूँ 42 डेज। उसके बाद के जो 18 दिन है ना, वो मैं आपको कंप्लीट करने के लिए दे रहा हूँ अपने बकाया जो बैकलॉग्स आप इनमें छोड़ोगे, प्लस आपका मान लो कोई स्ट्रेटेजी टॉपिक रह गया या साइंस का कोई पोर्शन रह गया जो आप डेली वाइज कर रहे होते ना, उधर मैंने कहा कि आप स्ट्रेटेजी का कंप्लीट करो, फिर उसके साथ साथ आप साइंस को चलाओ। तो मैं कह रहा हूँ मान लो साइंस थोड़ा बड़ा पोर्शन है, तो उसके लिए आप यहाँ इंक्लूड कर सकते हो कि भाई मान लो मेरा साइंस कवर नहीं हो पा रहा है ना, एक मैं आधे घंटे में एक टॉपिक नहीं कर पा रहा है, 2 दिन में एक टॉपिक नहीं कर पा रहा, तो साइंस को फिर फुल फ्लेज यहाँ आप ला सकते हो, मोल्ड कर सकते हो। तभी मैं कह रहा हूँ ये सीरीज आपको फ्लेक्सिबिलिटी दे रही है पढ़ने की, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहला कमेंट इस वीडियो में करना है आज से 12 दिन बाद कि मेरा हिस्ट्री कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपको 10 दिन बाद, 8 दिन बाद, सॉरी
कंप्लीट कर, आपको 8 दिन बाद कमेंट करना है कि मेरा पॉलिटी कंप्लीट हो गया, मतलब 20वें दिन आपको कमेंट करना है कि मेरा पॉलिटी कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद आपको 5 दिन बाद, अगर इकोनॉमिक्स कर रहे हो तो आपको कमेंट करना है 5 से 8 दिन बाद कि मेरा आज इकोनॉमिक्स हुआ है। उसके बाद 10 दिन बाद आपको कमेंट करना है कि मेरा ज्योग्राफी कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद आपको कमेंट करना है कि मेरा स्टैटिक जीके का जहां भी कंप्लीट हो, मैं बताऊं कि मेरा स्टैटिक जीके कंप्लीट हो गया है, ठीक है। और कमेंट ना भी करें, बट आई विल से कि अगर कमेंट करोगे तो एक वो होगा प्लेज कि हाँ मैं मुझे करके 10 दिन में करना ही है, ये 8 दिन में करना ही है, इसको नोट डाउन कर लो अपनी कॉपी में कि मुझे करना ही है, ठीक है। इस तरीके से आप डेली मतलब जब भी आपका कंप्लीट हो सब्जेक्ट कमेंट करो, बताओ कि आप कर रहे हो। और इसके लिए मैं खुद अपनी तरफ से कोशिश करूंगा, अगर आपका कमेंट सेक्शन में इतनी आई लोगों की रिक्वेस्ट की आप खुद ही हमें करवाइए, तो मैं उसके लिए करूंगा। बट अगर आप खुद से करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप जीके को कंप्लीट करें। सीएचएसएल, सीपीओ या आगे आने वाला सीजीएल, इस तरीके से थोड़ी सी मेहनत कर लो। डेफिनेट बता रहा हूँ, सच में बता रहा हूँ, जीके कंप्लीट हो सकता है। और जीके के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इतने कम है ना कि आप कम से कम, देखो मैं ये नहीं कह रहा कि यार पूरे में से पूरे नंबर तो जीके में किसी के आने ही नहीं है, 50 में से 35 या 30 ले आओगे ना मार्क्स, वो अच्छा स्कोर है। प्री के हिसाब से बता रहा हूँ, अच्छा स्कोर है, 30 to 35 स्कोर अच्छा स्कोर है, ठीक है। और उसके अगर अबव लाते हो तो इसका मतलब आप बहुत बेहतरीन तरीके से आपने परफॉर्म किया है, ठीक है। तो 35 मार्क्स हम टारगेट लेके चल रहे हैं और वो आ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकते। तो इस तरीके से अगर आप पढ़ोगे तो डेफिनेटली बात है मार्क्स आएंगे ही आएंगे। खाना बनाओ कि मुझे इतने दिन में एक चीजें करनी है, रिवीजन करना है, पीवाईक्यू करने हैं, स्टैटिक जीके यहाँ पे करनी है। एक बुक लिस्ट के बारे में अगर मैंने आपको बता ही दिया है, लुसेंट बुक और प्लस एक पीवाईक्यू बुक आपको चाहिए, और एक करंट अफेयर्स के बुकलेट जो कि मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो जरूर ज्वाइन कर लेना। जो भी हमारे मान लो डेली टारगेट भी आते हैं वो वहीं आते हैं, तो आपको काफी सारी पीडीएफ और डेली टारगेट्स वहां मिल जाते हैं, वो जरूर आप कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि आपका एक छोटा सा सब्सक्रिप्शन जो है हमारे एक मोटिवेशन की वजह